शुभ आशीष प्यारे बच्चों, और आपका स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नाउन्स की, यानी संज्ञा। तो संज्ञा होती क्या है? अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर हम इसे हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे? किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पशु, पक्षी, दिल्ली, दादा, दादी, पेन, किताब, हंसना, रोना, साफ सुथरा, सुंदर, भागना, खाना। ये सभी कुछ उदाहरण हैं संज्ञा के। आगे कुछ और उदाहरण हैं संज्ञा के, जो कि वाक्यों में दिए हैं, और आपको इसमें से पता करना है कि कौन सा भाव दर्शाया जा रहा है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव के कारण इसमें 2 संज्ञाएं और जोड़ दी गई हैं, जो हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब इन सभी भेदों के बारे में जानकारी हासिल करें। तो बच्चों, अब हमारे पास संज्ञा के 5 भेद हैं, क्रमशः जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब इनके बारे में विस्तार में जानें। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है हो, यह पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस तरह हैं: वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल, ये सब वस्तु में आते हैं। स्थान में पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर। प्राणी में लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। संज्ञा का दूसरा भेद भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। मान लीजिए आप बेहद खुश हों या किसी बात से दुखी, तो इन दोनों कंडीशन में आपके भाव सामने आते हैं। अब तीसरा भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले, जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसा एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए इसके उदाहरण देखें। जैसे स्थान में भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर इत्यादि। व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि। और वस्तु में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का चौथा भेद है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह। ये सभी समूह या समुदाय दिखाते हैं। या हम कह सकते हैं, यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द हैं। जैसे कि सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड, ये सभी किसी ग्रुप को दर्शाते हैं। आइए अब बात करते हैं संज्ञा के 5वें भेद की, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। बच्चों, ये उदाहरण हमने पहले भी पढ़े हैं। इनमें कुछ वाक्य दिए हैं और कुछ शब्द इनमें दूसरे रंग से हैं। आपको पता करना है कि ये क्या भाव दर्शाते हैं। जैसे व्यक्ति, जगह, गुण, भाव, क्रिया, ये आपको अलग से लिखने हैं। इसके अलावा
आपको ये वर्कशीट करनी है। और यह भी करनी है। आशा करती हूँ आपको आज का विषय संज्ञा पर समझ आया होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बड़ों की बात मानें।